Hello everyone, welcome to my channel A Lesson for You. फ्रेंड्स, दीक्षा ऐप पर डीएलएड 2019 बैच थर्ड सेमेस्टर के ट्रेनीज के लिए 3 विषयों में कोर्स उपलब्ध कराए गए हैं। ये 3 विषय हैं फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ, कंप्यूटर और इंक्लूसिव एजुकेशन। इन कोर्सेज को आप सभी ट्रेनीज को पूरा करना है और इसमें आप लोगों के लिए आंतरिक के अंक भी निर्धारित किए गए हैं और ये कोर्सेज आप लोगों को दिसंबर के आखिर तक पूरे करने हैं। जब आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आपको कोर्स मॉड्यूल देखने को मिलता है कुछ इस तरह से कि जब आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे इस तरह का एक इंटरफेस आ जाता है। ये है आपका कोर्स मॉड्यूल। इसमें क्या है कि एक कोर्स के अंतर्गत आप जैसे कि देख रहे हैं बहुत सारी इकाइयां दी हुई हैं और हर एक इकाई यानी कि हर एक यूनिट को पूरा करने पर आपको एक असाइनमेंट करने के लिए दिया गया है। ये असाइनमेंट आप सभी ट्रेनीज को तैयार करने हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को इन असाइनमेंट के बारे में बताऊंगी कि असाइनमेंट को कैसे तैयार करना है, इन्हें किसे भेजना है और कैसे भेजना है। तो आइए देख लेते हैं कि असाइनमेंट कैसे तैयार करना है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समावेशी शिक्षा के फर्स्ट यूनिट के असाइनमेंट को लेकर आप लोगों को इसकी जानकारी देने का प्रयास किया है। समावेशी शिक्षा के फर्स्ट यूनिट के असाइनमेंट में ये 6 प्रश्न हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैं इनके बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि इनके उत्तर कैसे लिखने हैं, लेकिन पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी बात कि आप लोग अपना असाइनमेंट तैयार करने के लिए मार्केट से लूज पेजेस खरीद लें। इसके लिए आप लाइन वाले पेज, सादे पेज या जो डेकोरेटेड शीट आती हैं इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने सादे पेज लिए हैं तो आप उन्हें अच्छे से सजाकर अपना असाइनमेंट लिखें। कहने का मतलब है कि आपको असाइनमेंट में प्रश्नों के उत्तर देने के साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी भी दिखानी है कि आपने कितने अच्छे ढंग से अपना असाइनमेंट तैयार किया है। कुल मिलाकर आपका प्रेजेंटेशन आकर्षक होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं कि समावेशी शिक्षा की पहली यूनिट का असाइनमेंट कैसे तैयार करें। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, समावेशी शिक्षा की पहली यूनिट का टॉपिक है समावेशी शिक्षा की अवधारणा और इसमें आप लोगों को 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कक्षा में शिक्षण के दौरान आने वाली चुनौतियों को समझाइए। समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा एवं समन्वित शिक्षा की अवधारणा में अंतर स्पष्ट कीजिए। मानसिक मंद बालकों की पहचान एवं निराकरण के उपाय बताएं। श्रवण बाधित बच्चों की पहचान एवं शैक्षणिक स्थापना हेतु सुझाव दीजिए। एक शिक्षक की समावेशी कक्षा में कार्यशैली को समझाइए। और छठा प्रश्न है, दृष्टि बाधित एवं अल्प दृष्टि वाले बालकों की पहचान एवं निराकरण के उपाय बताइए। अब हम असाइनमेंट तैयार करने को लेकर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है उसके कवर पेज की। आप उसका कवर पेज ऐसे तैयार कर लेंगे जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कवर पेज पर आप सबसे ऊपर लिखेंगे SCERT, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ये SCERT की फुल फॉर्म है, इसलिए इसे ब्रैकेट में कर देंगे। फिर आप लिखेंगे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और जहाँ की भी आपकी डाइट है वहाँ लिख देंगे। जिस भी जिले की डाइट से आप डीएलएड कोर्स कर रहे हैं उसका नाम लिख देंगे और बाद में फिर उत्तर प्रदेश। उसके बाद डीएलएड 2019 तृतीय सेमेस्टर असाइनमेंट समावेशी शिक्षा, ये आपका विषय हो जाएगा यहाँ पे। और फिर इसके नीचे लिख देंगे आप टॉपिक समावेशी शिक्षा की अवधारणा, यानी कि जिस टॉपिक पे आप असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके नीचे आपका नाम और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ये सारी एंट्रीज तैयार करके भर करके आप लोग अपना असाइनमेंट का कवर पेज तैयार करेंगे। इसके बाद बात आती है कि आप असाइनमेंट में प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखेंगे। तो मैं यहाँ उदाहरण के तौर पर आप लोगों को पहले प्रश्न का उत्तर बता देती हूँ कि किस तरह से लिखा जाएगा। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कक्षा में शिक्षण के दौरान आने वाली चुनौतियों को समझाइए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कक्षा में शिक्षण के दौरान आने वाली चुनौतियां। अब आप इस प्रश्न के उत्तर में उन सभी चुनौतियों को लिख देंगे
जो भी समावेशी शिक्षा में कक्षा शिक्षण के दौरान एक शिक्षक के सम्मुख चुनौतियां उपस्थित होती हैं। मैंने यहाँ पे अपनी समझ के अनुसार कुछ चुनौतियां लिखी हैं। आप लोग अपनी समझ से आपने जितना भी कोर्स में पढ़ा है इसको समझा है, जितनी भी चुनौतियां आपको लगता है कि ये चुनौतियां कक्षा शिक्षण के दौरान आती हैं, उन सभी को लिख दीजिएगा। यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, समावेशी शिक्षा में विभिन्न स्तर और विभिन्न वर्गों के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, जिससे कक्षा में उनके मध्य समायोजन करना एक बड़ी चुनौती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समावेशी शिक्षा में क्या होता है, अलग अलग स्तर के, मानसिक स्तर के या अलग अलग विशेषताओं वाले बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ाए जाते हैं। तो कक्षा में उनके बीच में समायोजन बना के रखना एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। दूसरा है, छात्रों को उनकी स्व क्षमताओं से परिचित कराना, कि एक छात्र के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जिनको, या कौन कौन से वो गुण हैं जिनका हमें विकास करना है, और छात्रों को भी ये एहसास दिलाना है कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज हैं, ये गुण हैं, तुम इतने अच्छे हो, या जो भी उसकी क्वालिटीज हो उनको उसको एहसास दिलाना है, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। आप ये पॉइंट्स लिखते समय आप एक एक दो लाइन में इन्हें एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है, शिक्षण की विधियां प्रविधि का निर्धारण, कि यहाँ पे कक्षा शिक्षण के समय पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अलग अलग मानसिक स्तर के होते हैं, अलग अलग विशेषताओं वाले होते हैं। अब उन सभी को एक ही कक्षा में पढ़ाने के लिए कौन सी विधियां, कौन सी प्रविधियां यूज की जाएं, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाएं, ताकि उन सभी बच्चों को उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग उचित ज्ञान प्रदान किया जाए, यानी कि कक्षा में शिक्षक जो ज्ञान बच्चों को प्रदान करना चाह रहा है वह ज्ञान उन तक पहुंच जाए। इसमें अगला पॉइंट है, पारिवारिक पृष्ठभूमि या माता पिता की निरक्षरता। अब यहाँ पे आ जाता है कि बच्चे किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनकी फैमिली किस तरह की है, परिवार में किस तरह का उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं या नहीं। अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं तो उन बच्चों के साथ समायोजन करने में या उनको सिखाने में, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करने में कठिनाइयां आती हैं। फिर है, विद्यालयी पाठ्यक्रम में व्यवहारिकता की कमी। ये हमारे पाठ्यक्रम की एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारे विद्यालयों के पाठ्यक्रम सैद्धांतिक अधिक हैं और व्यवहारिक नाम मात्र के हैं। इसलिए हमारे विद्यालय पाठ्यक्रम में व्यवहारिकता अधिक होनी चाहिए। इसके लिए इस पाठ्यक्रम को दैनिक जीवन से जोड़ने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चे अगर सूत्रों और सिद्धांतों को रटने वाले ना बने तो अच्छा है। हमें उन्हें ज्ञान प्राप्त करने पर बल देना चाहिए, और ज्ञान भी ऐसा जो उनके दैनिक जीवन में प्रयोग हो सके। यानी कि पाठ्यक्रम क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए, छात्रों की रुचि और योग्यता के अनुकूल होना चाहिए, और पाठ्यक्रम में इस तरह का होना चाहिए कि शिक्षण कार्य करते समय छात्रों को उन्हीं की आवश्यकताओं के अनुकूल, यानी कि जैसे उनके दैनिक जीवन के व्यवहार हैं, उनके दैनिक जीवन के व्यवहार से संबंधित या उनके दैनिक जीवन से संबंधित शिक्षा प्रदान की जा सके। अगला है, दोषपूर्ण मूल्यांकन पद्धति। अब इसमें हम, जैसे कि हम जानते हैं, हमारी शिक्षा पद्धति में ये सबसे बड़ा दोष है कि बच्चा किसी भी मानसिक स्तर का हो, उसका बौद्धिक रूप किसी भी स्तर का हो, वो सभी एक ही पद्धति से मूल्यांकित किए जाते हैं। इससे होता क्या है कि कुछ बच्चे तो एक विषय में अच्छे होते हैं लेकिन उतना अच्छा किसी दूसरे विषय में नहीं कर पाते, लेकिन मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर उन्हें शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ मान लिया जाता है, जिस विषय में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसका असर क्या होता है कि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। कम अंक आने पर उनमें हीन भावना आने लगती है, वो अपने आप को दूसरों से पिछड़ा हुआ समझने लगते हैं, क्लास में बच्चे भी उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक बच्चा एक विषय में अच्छे नंबर नहीं ला रहा है तो वह पिछड़ा हुआ है। हमारी मूल्यांकन पद्धति का यही दोष है कि यहाँ पे सभी, किसी भी स्तर का बच्चा हो या किसी भी विशेषताओं से युक्त बच्चा हो, सबके लिए मूल्यांकन की एक ही पद्धति है। तो हमारी मूल्यांकन पद्धति हमारे लिए आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती है।
अब इसमें अगला पॉइंट है शिक्षकों का प्रशिक्षण। अब जैसे कि हम जानते हैं कि शिक्षकों का प्रत्येक शिक्षा के विकास में, चाहे वो समावेशी शिक्षा हो, एकीकृत शिक्षा हो या किसी भी तरह की शिक्षा हो, शिक्षकों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। शिक्षकों की गुणवत्ता पर ही ये निर्भर करता है कि शिक्षा का स्तर किस तरह का होगा या शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक होगी। समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षकों में विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, क्योंकि कक्षा में सभी बच्चे किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन वर्तमान में शिक्षकों के शिक्षण का स्तर गिरता जा रहा है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षक को शिक्षण के गुणवत्ता को बनाए रखने और उनके दृष्टिकोण का विकास करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनके उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, ताकि उनके अंदर ऐसे बच्चों के लिए जो एक ही कक्षा में अलग अलग विशेषताओं वाले बच्चे होते हैं, उनको लेकर उनका दृष्टिकोण रूढ़िवादी ना हो, संकुचित ना हो, इस तरह का ना हो कि इन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही रहेंगे। ऐसा होना चाहिए कि हर बच्चे में कुछ अलग विशेषताएं होती हैं और उन बच्चों को उनकी विशेषताओं के अनुसार हमें शिक्षण प्रदान करना है और उनका विकास करना है। और अंत में आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा को एक सफल शिक्षा पद्धति बनाने के लिए हमें इसके मार्ग में आने वाली सभी चुनौतियों को दूर करना चाहिए। इन चुनौतियों को दूर किए बिना हम शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को कुछ पॉइंट्स के उदाहरण देके इस प्रश्न का उत्तर हल करने का प्रयास किया है, ऐसे ही आप कुछ और पॉइंट्स भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है जो मैंने दिए हैं वही लिखें, आप अपनी समझ के अनुसार इसमें पॉइंट्स देके इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और इस प्रश्न का ही नहीं, सभी प्रश्नों के उत्तर इसी तरह से लिखे जाएंगे और पॉइंट्स ही नहीं, उनको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन भी आप कर दीजिएगा और आखिर में 2-3 लाइन का निष्कर्ष भी लिख दीजिएगा। अब बात आती है कि जो आपने असाइनमेंट तैयार किया है इसको भेजना कैसे है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप असाइनमेंट के सभी पेजेस को स्कैन करके उनका एक पीडीएफ तैयार कर लेंगे। उसके बाद आपको अपने फ़ोन में जीमेल अकाउंट पर जाना है और उसे ओपन कर देंगे। जीमेल अकाउंट ओपन करने के बाद आपकी जीमेल में कंपोज मेल का एक ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे। कंपोज मेल पर क्लिक करने के लिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जैसा कि आपको मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, सबसे पहले है फ्रॉम लिखा हुआ है। फ्रॉम मतलब जो भेजने वाला है, मेल भेजने वाला है, उसकी ईमेल आईडी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग अपनी ईमेल आईडी डालेंगे जहाँ पे ये फ्रॉम लिखा हुआ है। फिर टू में क्या होगा कि जिसको ईमेल भेजना है उसकी ईमेल आईडी डलती है। तो यहाँ पे आप जो आपके असाइनमेंट भेजने के लिए ईमेल आईडी ऐप में दी हुई है उसको यहाँ पे डाल देंगे। ये ईमेल आईडी है inservicetrainingassignment@gmail.com। मैं अभी आप लोगों को आगे उस ईमेल आईडी को भी दिखाऊंगी। फिर उसके नीचे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आप असाइनमेंट 1 इंक्लूसिव एजुकेशन डाल देंगे। यहाँ सब्जेक्ट डालना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले कि आपका असाइनमेंट किस टॉपिक पर है। तो सब्जेक्ट में आप डालेंगे असाइनमेंट 1 इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके बाद जहाँ आप लोगों को ऊपर ये रेड कलर का सर्कल दिख रहा है, अटैच फाइल लिखा हुआ है, आप इस पर जाकर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर आपको अटैच फाइल का ऑप्शन आएगा निकल के, आप उसको क्लिक कर देंगे। उसको क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी खुल के आ जाएगी आपके फ़ोन में, और गैलरी में जहाँ भी आपने अपने असाइनमेंट की पीडीएफ तैयार की है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद वो फाइल इस मेल के साथ अटैच हो जाएगी। और इसके बाद जो ये ब्लू कलर का ट्रायंगल बना हुआ है, ये सेंड का ऑप्शन है। जब आपकी फाइल अटैच हो जाएगी आप इस सेंड वाले बटन को क्लिक कर दीजिएगा तो आपका मेल सेंड हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को असाइनमेंट कैसे भेजना है। ये देखिए, ये है वो ईमेल आईडी जिस पे आप लोगों को अपने असाइनमेंट भेजना है। ईमेल आईडी है inservicetrainingassignment@gmail.com।
assignment@gmail.com। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी असाइनमेंट को तैयार करने में परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस असाइनमेंट को पूरा तैयार करके आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।